हेलो फिल्मी लवर्स, अगर किसी फिल्म को देखते वक्त आपकी रूह कांप जाए, स्क्रीन से निगाहें हटाना चाहो पर हटा ना पाओ और थिएटर से निकलते वक्त आपके अंदर की खामोशी बोलने लगे, तो समझ लीजिए वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जख्म है। द बंगाल फाइल्स एक ऐसा ही सिनेमाई जख्म है। कहानी की शुरुआत एक सिंपल मिसिंग केस से होती है। मतलब एक लड़की गायब हो जाती है जिसकी इंक्वायरी के लिए दिल्ली से सीबीआई टीम बंगाल पहुंचती है। शक दो लोगों पर जाता है, एक बूढ़ी औरत जो डिमेंशिया जैसी बीमारी से जूझ रही होती है और दूसरा उस एरिया का लोकल एमएलए जिसके लिए ये इल्जाम नया नहीं है। लेकिन असली फिल्म उस बूढ़ी औरत के दिमाग से खुलती है। जैसे जैसे उसकी टूटी फूटी यादें वापस आती हैं, जिंदगी हमें 80 साल पीछे ठेल देती है। 1940 का दौर, डायरेक्ट एक्शन डे, वो पन्ना जिसे भारत की हिस्ट्री की किताबों ने अक्सर दबा के रखा, पर पर्दे पर ये दबे जले किस्से ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। एक तरफ स्क्रीन पर खून, हिंसा और बर्बरता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये याद दिलाती है कि हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, हमारे अपने समाज के बीच भी दरारें डाली गई थी। ईमानदारी से कहूँ तो द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मैंने सोचा शायद भारतीय सिनेमा इससे ज्यादा क्रूर और रॉ नहीं दिखा सकता, लेकिन बंगाल फाइल्स ने उस सोच को तोड़ दिया। फर्क इतना है, कश्मीर वाली कहानी आपको डर से हिलाती थी और बंगाल वाली कहानी आपको पस्त कर देती है। फिल्म देखने के बाद मन में सवाल रह जाते हैं, क्या हम वाकई अपनी हिस्ट्री जानते हैं या वही जो पढ़ाया गया है सिर्फ। और सबसे बड़ा झटका ये है कि ऐसी घटनाओं की गूंज आज के बंगाल की राजनीति और समाज में भी सुनाई देती है। आम दर्शक के लिए फिल्म आसान नहीं है। थिएटर में कई लोग बेचैन होकर सीट बदल रहे थे। जो लोग सिर्फ टाइम पास इंटरटेनमेंट चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म बंगाल की मिट्टी से जुड़े हुए एक ऐसे अध्याय को सामने लाती है जिसे जानना जरूरी है। हाँ, इसके चलते विवाद भी होंगे क्योंकि सच अक्सर असहज होता है, लेकिन यही सिनेमा एज सोशल डॉक्यूमेंट्स की ताकत होती है। बात करें म्यूजिक की तो बैकग्राउंड में दिल और दिमाग दोनों दबाता है। कोई गाना गुनगुनाने लायक नहीं है, लेकिन हर बीट आपको महसूस कराती है कि आप इतिहास के तूफान में खड़े हैं। थिएटर में जब बड़ा स्क्रीन सामने होता है तो हिंसा और बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। ओटीटी पर देखोगे तो शायद सह पाओ, लेकिन सिनेमा असर आधा रह जाएगा। फिल्म आपको सिर्फ रुलाती नहीं, शर्मिंदा करती है। किरदारों की पीड़ा इतनी असली लगती है कि आप खुद को कहानी के बीच में महसूस करते हैं। द बंगाल फाइल्स एक ऐसी ही फिल्म है जो एक बार देख लेने के बाद भुलाना लगभग नामुमकिन है। ये आपको दिलो दिमाग में दर्ज हो जाती है। सबसे कम आंका गया पहलू यही है कि फिल्म की रिसर्च, सेट डिजाइन और लोकेशन का सिलेक्शन इतना रियल लगता है कि आपको लगेगा टाइम मशीन के जरिए आप सच में 1940 में पहुंच गए। वीएफएक्स और वातावरण बनाने में जो बारीकी है उस पर सिर्फ तारीफ बनती है। द बंगाल फाइल्स कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक इम्तिहान है दर्शकों के धैर्य का, हमारी याददाश्त का और भारतीय सिनेमा की हिम्मत का। विवेक अग्निहोत्री ने एक बार फिर साबित किया है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, झकझोर कर महसूस कराई जाती हैं। अगर हिम्मत है तो थिएटर में जाकर देखिए, लेकिन चेतावनी ये है, बाहर निकलते वक्त दिल में एक सवाल गूंजेगा, क्या हम वाकई अपनी असलियत से भी भाग रहे हैं। बात करें रेटिंग की तो 5 में से 4 स्टार्स हार्ड हिटिंग, ब्रूटल और लंबे समय तक याद रह जाने वाले सिनेमा के लिए।